देवांकुर हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है आज जब देवांकुर जीत का जश्न है, वहां पर कुछ देर पहले आतिशबाजी की तस्वीरें आप दिखा रहे थे। कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन, और पीएम यहां दिल्ली में आज बीजेपी दफ्तर में संबोधन करेंगे अपना 6 बजे। बिल्कुल अंजना, इस तरह की उम्मीद शायद बीजेपी के नेताओं को, जमीनी वर्कर्स को नहीं थी। हालांकि पब्लिकली वो जरूर कहते थे कि 140 को क्रॉस कर जाएंगे, पर जब अगर आप उनसे प्राइवेटली बात करते थे तो कहते थे कि बीजेपी 110 या 120 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर जाएगी। तो इतनी बड़ी जो जीत हासिल करने जा रही है बीजेपी, शायद उनको खुद को इस बात की उम्मीद नहीं थी। दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर ढोल नगाड़े और जश्न का माहौल है, और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कंधों पर बिठा लिया है बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उसको, और यहाँ पर ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन आपको दिखाएं एक बार कि किस तरह से ढोल नगाड़े हैं वो बज रहे हैं। लोगों का यहाँ पर कहना है कि ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। जिस तरह से उन्होंने रोड शोज किए, रैलीज की, जो बीजेपी के लिए कमजोर इलाके माने जा रहे थे, वहां पर जाकर उन्होंने कई बार रैलीज की। उसके बाद की ये जो जीत मिली है उसको जमीनी स्तर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें काफी ज्यादा जोश भर दिया है। माना जा रहा है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके परिणाम हो सकते हैं वो 2022 तक सीमित न रहकर 2024 में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक पृष्ठभूमि जो कहते हैं उसको तैयार कर लिया है। गुजरात में इतनी बड़ी जीत की वजह से न केवल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित हुआ है, पर जो विपक्ष है वो भी कहीं न कहीं हतोत्साहित या डिमोरलाइज हुए हैं। और इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी मानकर चल रही है कि उसका अगले 1.5 साल में करीबन जो कैंपेन है, क्योंकि अगले साल राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और उससे पहले ये जो पृष्ठभूमि तैयार की गई है गुजरात के चुनाव को लेते हुए, उससे बीजेपी का जो ग्राउंड वर्कर है उसका मनोबल काफी ऊंचा होगा। और देखिए, गुजरात में जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग किया, उसको पता था कि उसका मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, वो अहम बात नहीं है, मुद्दे क्या है वो अहम बात नहीं है, पर जो चुनाव है वो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा है। और हमने देवांकुर, आपके पास हम दोबारा से आएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अंजना एक दो बातें अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली मॉडल था उसका एग्जैक्टली उसे कॉपी करने की कोशिश की थी गुजरात में। उन्होंने यही कहा हम मोहल्ला क्लिनिक लेकर आएंगे, उन्होंने कहा हम स्कूलों को वैसे ही बनाएंगे जैसे दिल्ली में किया, उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, फिर उन्होंने बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए महीने, महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देने की बात की। यानी पूरा जो फ्री बीज जो दिल्ली का मॉडल था, दिल्ली का विकास मॉडल, उसे उन्होंने गुजरात में वैसे के वैसे ही कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की थी। इसी तरीके से अगर आप कांग्रेस को भी देखेंगे तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को ऐसे ही की कॉपी कर लिया, और उन्होंने भी वही फ्री का माल देने की कोशिश की थी। अगर आप कांग्रेस की भी बात करें, उन्होंने भी यही कहा कि हम लगभग वही वादे किए जो आम आदमी पार्टी ने किए थे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने जो किया, उन्होंने किसी को यह वादा नहीं किया कि आपको बिल नहीं देना, आपको अपनी किस्त नहीं देनी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उन्होंने कहा हम 10,000 करोड़ का निवेश करेंगे कोल्ड चेन बनाने में, गोदाम बनाने में। फिर वो कहते हैं 25,000 करोड़ का निवेश करेंगे सिंचाई परियोजनाओं में। और उन्होंने जो पूरा जोर दिया वो था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे ताकि सबको फायदा मिले। लेकिन बड़ी बात देखिए जो है, जिस पर लोगों की शायद नजर नहीं गई, बीजेपी ने यह भी कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। बीजेपी ने कहा कि हम आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की पहचान करेंगे और एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे। और बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि दंगों और हिंसक प्रदर्शनों में जो निजी और सामाजिक जो संपत्ति का नुकसान होता है उसका भी हम वसूली करेंगे, उस नुकसान की, वैसे ही जैसे योगी जी करते हैं गुजरात में, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बड़ी बात है अंजना कि दोनों के जो
विचारधारा है, तो एक विचारधारा आपको दिखाई देगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, और दूसरी बिल्कुल इससे उलट विचारधारा आपको दिखाई देगी बीजेपी की। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए नेताओं को छोड़ दें, मोदी को छोड़ दें, तो आपको यह समझ में आएगा कि दोनों बिल्कुल अलग अलग विचारधारा और अलग अलग बिजनेस मॉडल और विकास के मॉडल पर चलने वाली पार्टी हैं। और 152 सीट जो मिल रही हैं बीजेपी को, वो ये बताती हैं कि ये जो उनका मैनिफेस्टो है, ये गुजरात के लोगों ने असल में ये फ्री के मॉडल को रिजेक्ट किया है। जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा था उस फ्री के मॉडल का, वो फायदा उनको गुजरात में नहीं हो रहा है। और इसीलिए अभी आप देखिए 7 सीटें, अभी ये तो पता चलेगा कि उनका वोट शेयर कितना है, लेकिन सीटें सिर्फ 7 हैं और कांग्रेस को भी रिजेक्ट किया। इसी पर दोनों से एक रिएक्शन ले लेते हैं। हिमाचल में लेकिन बड़ी खबर आ रही है, स्पष्ट जनादेश की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, वहीं 26 सीटों पर बीजेपी अटकती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अभी रुझान है, थोड़ी ही देर में नतीजों में तब्दील होंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी और कुलदीप कुमार जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले शिमला लिए चलते हैं आपको, क्योंकि अब तो मामला साफ हो रहा है। सतेन, 39 यानी स्पष्ट जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। सतेन, जयराम ठाकुर के निवास के बाहर आप मौजूद थे, खुद की सीट तो वो जीत गए हैं, लेकिन लग रहा है हिमाचल नहीं बचा पाएंगे बीजेपी के लिए। क्या इस वक्त की खबर है वहां से? देखिए अंजना, जैसा एग्जिट पोल में बताया गया था, तस्वीरें लगभग वही आ रही हैं। और ये एक बार फिर से जो शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है, वहां पर आज तक की स्क्रीन लगी हुई है। और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें क्या है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर, पूरा मॉल आप देखिए, ऐसा लगा है जैसे कोई पॉलिटिकल रैली यहाँ पर हो रही हो। और यहाँ पर कोई ये पार्टी का दफ्तर नहीं है, किसी मुख्यमंत्री का कार्यालय नहीं है, ये वो जगह है जहां पर लोग घूमने आते हैं। और यहाँ पर ऐसा माहौल बन रहा है, जिस तरीके से अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उनमें एग्जिट पोल की तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और जो आज तक ने एग्जिट पोल दिया था, आज तक की जो स्क्रीन वहां पर है, दिखा दीजिए एक बार फिर से जी। और अंजना, मुझे लगता है हम वहां जो लोग हैं उन सबको हम वेव कर देते हैं यहाँ से। हाँ सत्येंद्र, हम यहाँ जो लोग हैं उन सबको वेव कर दें यहाँ से, ऐसे हम सबको यहाँ से वेव कर देते हैं और उनको सबको नमस्ते भी कह देते हैं, जो खुद वहां चलकर आज तक देखने के लिए आए हैं। इन सब लोगों को हमारा विशेष नमस्कार है और सबको हम यहीं से हेलो कह रहे हैं। ये सब लोग देखिए आपको वेव कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये हजारों की तादाद है। देखिए, कभी कोई पॉलिटिकल रैली, जलसा आपने देखा होगा, उसमें इस तरह की भीड़ दिखाई देती है। और ये वो लोग हैं जो बिन बुलाए यहाँ पर आए हैं। और देखिए, जो एग्जिट पोल दिया था पूरे हिमाचल में, वो वायरल हो रहा है। और ये स्क्रीन हमने नहीं लगाई है, ये स्क्रीन हिमाचल के लोगों ने लगाई है। और इस स्क्रीन के आगे नजारा क्या है, एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, हजारों की तादाद में लोग हैं, शायद कैमरा भी नहीं पहुंच रहा होगा। और ये है विश्वसनीयता आज तक की, कि लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं और आज तक भी उस कसौटी पर खरा उतरा है। 39 सीटें कांग्रेस की हो चुकी है, 40 का जो एग्जिट पोल हमने दिया था, और 20 से 30 सीटें भाजपा को बताई थी। तो फिलहाल 26 सीटें भाजपा को और 39 कांग्रेस को मिल रही हैं। जाहिर सी बात है, ये एक कहीं ना कहीं बदलाव है। राज और रिवाज की बात यहाँ पर लगातार कही जाती रही थी। कांग्रेस कहती थी राज बदलेगा, भाजपा ने नारा दिया कि रिवाज बदलेगा। मतलब जो 5 साल में सरकार बदलती थी, वो रिवाज अब की बार टूटेगा। लेकिन रिवाज नहीं टूटा, राज बदला है। और ये जो नतीजे, रुझान है, अगर ये नतीजों में बदल रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है।